हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एमएससी इन एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए उससे पहले रिमाइंड कर दें, यहाँ पे जो एमएससी इन एग्रीकल्चर है वो अलग अलग सेक्टर में, जैसे लाइक इकोनॉमिक में है, एग्रोनॉमी में है, यहाँ पे देखेंगे तो इसके अलावा एंटोमोलॉजी में भी है, एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में भी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी है, हॉर्टिकल्चर में भी है। तो ये आपके चॉइस डिपेंड करते हैं, बट ये कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन आएगा कि लाइक फर्स्ट चॉइस पे किसको रखना चाहते हैं, सेकंड पे पैथोलॉजी होगा, फिजियोलॉजी हो गया, इस तरीके से होने वाला होगा। अच्छा, इन सब में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये जो भी पेपर मैं बता रहा हूँ, इन सभी का एक ही एग्ज़ाम्स होता है, एंड देन आफ्टर एंट्रेंस जो है फिर आपके जो काउंसलिंग काउंसलिंग के टाइम जो है फिर आपको सेपरेट कोर्सेस मिलते हैं। तो ये है। अब इसमें देखा जाए तो एक तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया, दूसरा ये कि यहाँ पे जो टोटल सीट्स है, मतलब इस पूरे कोर्स मिलाकर टोटल जो सीट्स है वो टोटल 157 सीट्स है, और कोर्स का कोड का नाम है 340। इसका मतलब अगर कोई पेपर आपको मिल जाए और उसमें अगर 340 कोड मेंशन हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पेपर आपका है वो एमएससी इन एग्रीकल्चर का है। अब उस एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का भी होगा, इकोनॉमिक का होगा, एंटोमोलॉजी का भी होगा, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी का भी होगा। ये हो गया आपका क्या कोर्स के बारे में डिटेल, और वो आपका कितने सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो आपके मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रिमाइंड कर दूं, फॉर्म जो आने वाला होगा इस मंथ के एंड तक अब पूरी पॉसिबिलिटी जो है कि आ जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पर यह है कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन अब हम बात करते हैं आपके रिजर्वेशन का क्राइटेरिया में, वहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ बीएचयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी में रिजर्वेशन का सीन है, तो यहाँ भी सीन तो रहेगा ही। 15% जो सीट्स है वो SC स्टूडेंट के लिए है, और ST के लिए जो है 7.5% है। इसके अलावा OBC 27% और EWS 10%। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। बाद बाकी जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, और ये कुछ बेसिक हो गया। और स्पोर्ट्स के साथ साथ किसी ने टॉपर रहा, अपने स्टेट टॉपर या उस टाइप से भी उनको यहाँ पे कुछ प्रोविज़न मिलता है, बस ये है। एंड इसके अलावा फॉर्म फिल करने के चार्जेस की बात कर ले तो इनका जो चार्ज है वो 600 है। अगर एक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 600 इसके चार्जेज हैं। ये इनके फॉर्म फिल करने के चार्जेज हो गए। बाद बाकी अगर एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो ये मान कर चले नॉर्मली इनका जो है एंट्रेंस जो होने वाला होगा वही ये जून से जुलाई के बीच में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपके कोर्सेज़ के बारे में क्या क्या है। जैसे देखिए, ये रहा एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आ चुके हैं, स्पेशल कोर्सेस है यहाँ पे, और इसमें जो है अभी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये रहा जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हुआ। जैसे मैंने कहा था ये प्रोफेशनल कोर्स है, और ये एमएससी में सारे कोर्स का नाम ऐड करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स पैथोलॉजी हो गया, प्लांट्स साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है पहला क्या देख रहा है, कैंडिडेट विद 4 ईयर BSc, यानी BSc एग्रीकल्चर में होना चाहिए या BSc ऑनर्स होना चाहिए। तो अगर ऑनर्स होगा तो ऑब्वियसली 3 ईयर का होगा। डिग्री विद क्रेडिट बेस्ड ऑन कोर्स प्रोग्राम अंडर दी गाइडलाइन ऑफ ICAR, मतलब वो ICAR के अंडर में होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट विद 4 ईयर BSc हॉर्टिकल्चर, अगर हॉर्टिकल्चर में उन्होंने किया तो उसके साथ भी सेम सीन है। बाद बाकी BSc के अगर स्टूडेंट्स है उसमें भी उनका भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, मतलब जो एग्रीकल्चर से हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इनका एलिजिबिलिटी है, और ये सभी के लिए है। सभी का मतलब ये है कि आपका एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये सभी कोर्सेज़ के लिए है। ये 2 यहाँ पे बता दिए। 3rd और 4th और भी है, बट ये उतना रिलेवेंट नहीं है, बट आपके लिए जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इनके इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाद में कि अब आते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। एक तो ये है कि अभी कुछ आया नहीं है, तो ये है कि आपको जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा फ़िलहाल। हाँ, जब फ्रेश में 22-23 के लिए आएगा क्या, देखिए एक चीज़ है, मतलब बहुत हद तक, जैसे मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि हर साल जो है गाइड के बदलता है, तो सिर्फ आपका डेट बदलता है, एंट्रेंस टेस्ट का डेट बदलता है, बाद बाकी सब कुछ वही रहता है। मतलब कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब जो है हम आते हैं यहाँ पे आपके, देखिए मैं अब आपको है ना सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ। तो समझने वाली बात यहाँ पे है कि आपको मैंने ये दिखाया था 340, तो अब आपको जहाँ पे भी 340 दिखे इसका मतलब उसका सिलेबस भी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेपरेट करके नहीं बताया कि हाँ भाई MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रोनॉमी या एंटोमोलॉजी का सेपरेट सिलेबस है, बस उन्होंने कोड को मेंशन कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट कोड पे ही।
सो ये रहा आपका, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएससी एग्रीकल्चर डायरेक्ट है, और उसके बाद पेपर कोड जो मैंने आपको पहले ही रिमाइंड किया था। इन्होंने सेपरेटली एंटोमोलॉजी और जो भी था उसको नोटिफाई नहीं किया, बस सिंपली डायरेक्ट एमएससी एग्रीकल्चर के नाम से रखा है सिलेबस में। देखिए क्या कह रहा है, देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स का आपका पेपर होंगे। ड्यूरेशन कैरिंग 48 मार्क्स, मतलब टोटल 480 मार्क्स के होंगे। एंड कंटेनिंग 120 MCQ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज। मतलब सिंपल आपके जो क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड जो भी रहेगा वो बीएससी एग्रीकल्चर के बिहाफ में रहेगा। उसके अब आपको अगर नॉलेज बैचलर में आपने अच्छे से करा है तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे इस कोर्स में। मगर यह है कि आपका जो नॉलेज होना चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के हिसाब से होना चाहिए, और टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस हो गए। इन्होंने टॉपिक वाइज मेंशन नहीं करा है, यही एक थोड़ा सा जो कि ये स्टूडेंट्स साथ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट स्टिल ये है कि आपको जो आपने बैचलर में जो पढ़ा है आपने एग्रीकल्चर, और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर का जो मेन पेपर है, मेन पेपर से ज़्यादा पूछा जाता है। बाद बाकी हो सकता है आपने इंग्लिश भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, पर यह है कि जो मेन पेपर होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद बाकी ये है कि आने वाले अगर जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।